नमस्कार दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसके बारे में लगभग 70 साल पहले से ही साइंटिस्ट जानते हैं। जब यह पहली बार सामने आया था एक जंग के बीच, जहां हजारों सोल्जर्स बीमार हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। हंता वायरस एक्चुअली में कोई सिंगल वायरस नहीं है। ये वायरसेस की पूरी फैमिली है और ये चूहों में मिलते हैं और वहीं से ही फैलते हैं। अलग अलग तरीके के चूहे अलग अलग टाइप के हंता वायरस कैरी करते हैं और इंसानों में इन वायरसेस से दो तरह की बीमारियां होती हैं। पहली है हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम HFRS, जो मेनली एशिया और यूरोप में लोगों को होता है। इसमें किडनीज फेल हो जाती है और बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरी बीमारी है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैलती है। इसमें लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भर जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और इवेंचुअली इंसान की सफोकेशन से मौत हो जाती है। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% तक बताया जाता है और सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि इतना डेडली वायरस होने के बावजूद भी आज तक कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन तो छोड़िए, कोई प्रूवन एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर्स बस आपको सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इस वायरस से लड़ना तो आपके इम्यून सिस्टम को ही पड़ेगा। इस वायरस के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली बार पता चला था 1950s की कोरियन वॉर के दौरान। इस वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स साउथ कोरिया में लड़ रहे थे और अचानक 3000 से ज्यादा सोल्जर्स एक अजीब बीमारी का शिकार हो गए। पहले इनको तेज बुखार आया, सिर दर्द और उल्टी हुई और फिर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। इसमें से लगभग 15% सोल्जर्स मारे गए। डॉक्टर्स ने इसे कोरियन हेमोरेगिक फीवर का नाम दिया, लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह कोई बीमारी है या कोई केमिकल वेपन। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगभग 30 साल लग गए। 1980 के आसपास एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यह बीमारी चूहों से मिलने वाले एक वायरस की वजह से होती है और उन्होंने इस वायरस का नाम साउथ और नॉर्थ कोरिया में बहने वाली एक नदी हंतान रिवर के नाम पर रख दिया। लेकिन हंता वायरस की सबसे ड्रामेटिक स्टोरी आई साल 1993 में। मई 1993 में अमेरिका की एक अमेरिकन इंडियन ट्राइब नावाहो के 10 लोगों की कुछ हफ्ते के अंदर अंदर मौत हो गई। The mysterious epidemic in the southwestern United States that has U.S. medical investigators baffled. The disease has already killed 10 people. It strikes suddenly and can kill in a day. हैरानी की बात यह थी कि ये सभी लोग काफी यंग और हेल्दी थे, लेकिन अचानक से बीमार पड़ गए और इन सब के सिम्टम्स एक जैसे थे। पहले फ्लू जैसा बुखार, फिर अचानक से लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाना और फिर मौत।